तो खुमार की लास्ट एपिसोड को डिस्कस करेंगे आज के स्टूडियो के अंदर भी, क्योंकि ड्रामा बिल्कुल एंडिंग के करीब है और किसी भी लम्हे आपको यह सुनने को मिल सकता है कि दिस इज द सेकंड लास्ट एपिसोड या फिर डायरेक्टली लास्ट एपिसोड। तो क्या होगा भैया इस ड्रामे के अंदर, लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी? कल जो रिव्यू मैंने बनाया वो आप लोगों ने देख लिया होगा, उसमें मेरे रिमार्क्स क्या थे, लेटेस्ट एपिसोड के बारे में मैं क्या सोचता हूं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज के ऊपर जो है वो रमजान सेल चल रही थी, फिर ईद सेल आ गई। यहां पर ऑलमोस्ट सभी चीजों पर 50% ऑफ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus, we don't sell crap। सबसे पहले मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि मतलब यहां पर क्या सबका माइंडसेट तबाह हो चुका है क्या भाई? यहां पर जो आपको दिखाई जा रही है हमारी लाइबा, उसके अलावा सभी लोग अपनी अक्कड़ में हैं। वन बाय वन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मतलब यहां पर लाइबा की मां को मुझे लग रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद इस औरत के अंदर थोड़ी सी अक्ल आ गई होगी, लेकिन नहीं भाई, ये तो आज भी कहती है कि ऐसे में मैं बिल्कुल भी हरीम से माफ़ी नहीं मांग सकती। जिस दिन माफ़ी मांगूंगी वो मेरा आखिरी दिन होगा। और साथ में ये भी अपनी बेटी को कहती है कि माफ़ी मांगने का मतलब ये है कि हमने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया है और फिर हम फाइज को खो देंगे। देखें, एक बात मेरी जहन में बिठा लें, अगर आप माफ़ी नहीं मांगते तो आप ज़्यादा बड़े कल्प्रिट बन जाते हो, क्योंकि किसी भी टाइम सच तो सामने आना ही होता है। अगर सच उसे कहीं और से क्लैरिफाई होगा, जो क्या बिल्कुल होने वाला है। नासिर की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर उसने अपनी कोई बहुत बड़ी सर्जरी करवानी है तो वो डेफिनेटली किसकी तरफ देखेगा? इसी आंटी की तरफ देखेगा, इसी शेखानी की तरफ, जिसके अब बहुत बुरे हालात हैं। तो वो जब इसको फ़ोन करेगा तो वो आगे से कहेगी कि मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, हमारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, उल्टा उस पर डालने की कोशिश करेगी। तो नासिर अपना एग्रेशन किस पे निकालेगा? डेफिनेटली उस पर निकालेगा। और यहाँ पर जब उसको नजर आएगा कि उसे बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं मिल रहा, तो फिर वो मौका तलाश करके यहाँ पर सब कुछ सच सच बताएगा फाइज को। और मुझे अब यही फीलिंग आ रही है, क्योंकि माँ खुद से तो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं हरीम के लिए वो बहुत ही हैरानकुन है। बावजूद इसके कि मतलब अपने हालात को ही देखकर ये कहे कि भाई मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन नहीं भाई, आज भी आंटी कहती है कि मैंने अपनी डिग्निटी नहीं खोनी अपने बेटे के आगे। और जिसके घर में रह रही है उसको भी ये सुना रही है कि मुझे पता है कि अगर दिलों में नफरत हो तो एक घर में नहीं रहा जाता, बट ये बस थोड़े से टाइम के लिए। भाई तू उसके घर में है, उसके रहमो करम पे है, अब तो थोड़ा सा एहसास कर ले। तो बड़ा ही कोई ना मतलब स्ट्रेंज किस्म का कैरेक्टर है, बट यस, अगर उसको इस पॉइंट पर बिल्कुल फ्लैट होते हुए दिखा दी जाएगा तो शायद ड्रामे के अंदर वो इंटरेस्ट ना रहे। अब सोचने वाली बात सिर्फ ये है कि खुमार ड्रामे के अंदर जो हमारा फाइज मेन लीडिंग रोल पे कैरेक्टर था, उसने प्रैक्टिकली खुद क्या किया इस पूरे ड्रामे के अंदर, मतलब बिल्कुल एंड होने को है। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि फिरोज को इतना कोई वीक कैरेक्टर मिलेगा, जो स्टार्ट में सिर्फ अपनी पेरेंट्स की दौलत की बदौलत हेल्प करता आ रहा था और खुद से उसने कुछ नहीं किया। एटलीस्ट ये चीज़ आप दिखा सकते थे कि चलो अगर वो अपने पेरेंट्स की दौलत से हेल्प कर भी रहा था, एक बेटा चला भी गया, तो उस दूसरे बच्चे ने बिजनेस को बचाया। सबसे पहले तो वो जब बिजनेस हाथ से निकलता है तो आधा कैरेक्टर तो वहीं पर दफन हो गया, उसके बाद बेचारे को जॉब भी नहीं मिल रही। तो एक बड़ा ही मतलब एक लाचार सा कैरेक्टर आपने दिखा दिया। अब इस पॉइंट पर वो क्या हेल्प कर सकता है मैक्सिमम, सिवाय किसी जगह पर नौकरी करके अपने पेरेंट्स का थोड़ा सा साथ दे लेगा। सो मेरा कहने का मतलब है, इतना लाचार नहीं होना चाहिए हमारा फाइज का कैरेक्टर। और रेयान की जहां तक बात की जाए, अब उसका कैरेक्टर भी बड़ा ही अजीब किस्म का है कि भाई अब तुम दिखाओ ना, जिस चीज़ के तेवर दिखाते रहे उसकी बेगम के कि हाँ वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करवा के इसको लूटना चाह रही है, उसने लूट लिया। नाउ दैट इज़ द परफेक्ट टाइम के यहाँ पर वो अपना रियल फेस दिखाए। अब वो क्या वहाँ पर किसी होटल में स्टे करके बैठे हुए हैं, अरबों रुपया लूट के, उनकी कोई अपनी सच कोई लाइफ भी नहीं है। तो ये क्या मतलब एक अजीब ही खिचड़ी सी बनी हुई है इस ड्रामे के अंदर। तो मेरे ख्याल से चीज़ों को अब थोड़ा सा प्रोसीड करना चाहिए। हमारा जो फिरोज का कैरेक्टर है यहाँ पर फाइज, वो अब होश आ चुकी है उसको। और समझने वाली बात यह है कि हरीम जिसके घर में अब रिश्ता लेकर आ गया है एक किस्म का उसका बॉस, और वो चाहता है कि वो भी अपनी माँ को लेकर आए, क्योंकि हरीम का बाप बड़ा इंटरेस्टेड है। बाप की भी ये ख्वाहिश है, वहां पर उस बंदे की माँ की भी ये ख्वाहिश है, और कहीं ना कहीं वो जो हरीम का बॉस है वो खुद से भी ये चाहता है। हरीम ने भी अपना माइंड बना लिया, क्योंकि माइंड बनाया तो वो इतना रिजिड है इस बारे में, कह रही है अपनी लाइबा नंद को कि भाई मुझे तुम भाभी बिल्कुल भी ना कहना। अब तुमने मुझे भाभी नहीं कहना, क्योंकि भाभी वाला खाता क्लियर हो गया।
मैंने अपना माइंड बना लिया है, मतलब कि मैंने उस इंसान के साथ अब दोबारा से पैचअप नहीं करना, मैंने अब शादी ही करनी है। तो ये जो बिहेवियर है यहाँ पर हरीम का, ये बड़ा ही अजीब है। सो ओवरऑल सारे कैरेक्टर ही बिल्कुल फजूल हो चुके हैं। शुक्र है इस एपिसोड के अंदर यहाँ पर हरीम के बाप ने उनको इजाज़त दे दी रहने की, नहीं तो पिछली एपिसोड में तो बड़ी अजीब किस्म की बातें कर रहा था। तो अब ऐसे पॉइंट पर रूफी को आना चाहिए, नासिर को सच बताना चाहिए, इनकी माँ की असलियत सामने आनी चाहिए। बिल्कुल ही लास्ट एपिसोड में अगर आपने एक आधा सीन दिखा के इसको कंक्लूड करना तो वो बहुत ही बोरिंग और स्टूपिड होगा। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या इस ड्रामे के एंड में लास्ट में हरीम की शादी उसके बॉस के साथ हो जाएगी, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं होने वाला। अगर ऐसा होना होता तो बहुत पहले यहाँ पर डाइवोर्स वाला सीन दिखा देते। अगर इसका ट्रैजिक एंड करना होता, डेफिनेटली इन लोगों ने पैचअप तो करना है इसका हरीम के साथ ही। थोड़ा सा कैरेक्टर्स को अच्छे से लिखते तो यहाँ पर ज्यादा देखने का मजा आता। हरीम का कैरेक्टर बड़ा अजीब है, फाइज का कैरेक्टर बड़ा अजीब है, फाइज की माँ का कैरेक्टर बड़ा अजीब है। सारे बड़े अजीब किस्म के कैरेक्टर्स हैं जो किसी भी एक सही डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर पा रहे। हो रहा है लास्ट एपिसोड हैप्पी ही होगी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि भाई हमें ऐसा लगता है कि शायद अब डाइवोर्स होगी। अच्छा सोचो, अगर ये एंड हो कि यहाँ पर हरीम की और फाइज की डाइवोर्स हो चुकी है और उसके बॉस के साथ शादी हो गया, इज दैट अ सेटिस्फैक्टरी एंड? मतलब इन लोगों ने क्या दिखाया? एक बहुत ही बेढंगी स्टोरी, जिस स्टोरी का ना कोई स्टार्ट था ना ही इख्तिताम। तो ऐसा नहीं होने वाला। डेफिनेटली यहाँ पर हरीम के साथ ही उसको पैचअप करते हुए दिखाया जाएगा। अच्छा मुझे नासिर की भी समझ नहीं आती कि भाई तुझे इतनी बड़ी बीमारी का पता चला है कि कोई ट्यूमर चलने लग रहा है तेरी टांग में, शायद तेरी टांग ही काट दी जाए। ऐसी सिचुएशन में इंसान अपने हवास खो बैठता है, उसे कुछ समझ नहीं आती, उसे फैमिली की सख्त ज़रूरत होती है। वो सबके सामने चीख चीख कर बताता है कि उसे अपने बारे में क्या सुनने को मिला। हाउ कैन बी ही सो लाइक कि जहाँ पर वो अभी भी इस चीज़ को छुपा रहा है, बिल्कुल उसी जोश के साथ गुस्सा कर रहा है कि जैसे अभी भी सब कुछ ठीक है, अपनी बेगम को धमका रहा है कि हाँ जाओ तुम दिस एंड दैट। तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है। ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता चला हो कि आप मरने वाले हो या फिर आपकी टांग कटने वाली है तो आप कभी भी इस तरह से रिएक्ट नहीं करोगे। अपनी फैमिली को बताओगे एटलीस्ट कि व्हाट्स गोइंग ऑन। सो उसकी पर्सनालिटी में भी चेंज नहीं आया। वही बात जो मैं कल भी कर रहा था कि पाकिस्तानी ड्रामा राइटर्स की मुझे समझ नहीं आती है। तो 35 एपिसोड तक तो बहुत अच्छा चलेगा ड्रामा, उसके बाद एकदम से इंतहाई फजूल लिखेंगे, आगे से स्टोरी को ड्रैग करेंगे या स्लोमो दिखा दिखा के टाइम पास करेंगे। अरे भैया इससे तो अच्छा है कि आप इस ड्रामे को एंड ही कर दो। सो हैप्पी एंड होगा, डोंट वरी। दैट इज एवरीथिंग अबाउट द लास्ट एपिसोड जो आने वाली एपिसोड में दिखाया जा सकता है। इसके अलावा कोई और तीसरा सीन एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अच्छा खुमार ड्रामे के अंदर वैसे आप लोगों से मेरा एक सवाल है। नॉर्मली फिरोज का कोई भी ड्रामा आता है तो हम बड़ा डिस्कस करते हैं कि अच्छा इसकी कैसी पर्सनालिटी लग रही है, इस लड़की के साथ इनका कपल अच्छा लग रहा है या नहीं। तो खुमार ड्रामे के अंदर क्या हरीम और फाइज के कपल को आप लोग मिस करोगे? क्या इनका कोई कॉम्बिनेशन है? ज़्यादातर 99% ड्रामास के अंदर लोगों को ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है, बट आई थिंक कि इस ड्रामे के अंदर ये ड्रामा इसमें भी बहुत लैक करता है कि यहाँ पर दे आर नॉट अ फेवरेट कपल एज वेल। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट द खुमार ड्रामा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।